सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अपने क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर को। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का क्या होता है तो पीठासीन अधिकारी और उच्च अधिकारी होता है। अध्यक्ष का चयन लोकसभा द्वारा अपने ही सदस्यों में से किया जाता है। जो लोकसभा के स्पीकर हैं, इनका चुनाव किसके द्वारा तो लोकसभा के ही सदस्यों द्वारा किया जाता है। और संसदीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होते हैं कौन? लोकसभा के स्पीकर। इनके क्या क्या उत्तरदायित्व है वो देखेंगे। लोकसभा भंग हो जाने के बाद भी अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उसके स्थान पर नया अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो जाते हैं। तब तक के लिए क्या होते हैं तो लोकसभा के स्पीकर अपने पद पर बने रहते हैं। लोकसभा हर 5 वर्ष में क्या हो जाती है? भंग। ठीक है। और 5 वर्ष से पहले भी इनको क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। किनके द्वारा? इनको कौन भंग कर सकते हैं तो इनको भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। क्या कर सकते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं। किंतु भंग हो जाने के बाद भी क्या होता है तो अध्यक्ष का पद तब तक बना रहता है जब तक किसी और अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट अगला देखेंगे। सदन में कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं बोल पाएंगे। ठीक है। सदन के जितने भी सदस्य हैं उनको पहले क्या लेनी होती है? स्पीकर की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। किसी सदस्य को भाषण समाप्त करने के लिए कौन कह सकते हैं? स्पीकर कह सकते हैं। यदि वह नहीं मानता है तो उनके भाषण को क्या आधिकारिक रूप से हटाने का आदेश दे सकता है। ठीक है। तो ये कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर। अगर किसी व्यक्ति को, लोकसभा सदस्य को भाषण देना है तो उनको स्पीकर की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। और भाषण समाप्त करने के लिए अगर लोकसभा स्पीकर कहे तो उनको अपना भाषण समाप्त करना होता है। अध्यक्ष यह सुनिश्चित करता है सदन की कार्यवाही नियम और प्रक्रियाओं के अनुरूप हो। सदन की जो भी कार्यवाही है वो नियम और किसके तहत, जो प्रक्रियाएं हैं उसी के अनुरूप हो। ये कौन सुनिश्चित करेंगे तो लोकसभा के स्पीकर सुनिश्चित करेंगे। आपत्तिजनक टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटवाने का काम किसका भी होता है? स्पीकर का होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करेंगे? लोकसभा के स्पीकर। यदि कोई सदस्य दल बदल करता है ना, पहले किसी पार्टी में है फिर बाद में दूसरा पार्टी अगर बदलता है, दल बदल की स्थिति में जो भी नियम है अगर उन नियमों का उल्लंघन होता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उसे स्पीकर, लोकसभा स्पीकर उसको क्या कर सकते हैं? निष्कासित कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट अगला देखेंगे। फिर किसी विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करने के लिए क्या होती है तो अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है। किसी विधेयक के में अगर संशोधन करना हो तो अध्यक्ष की क्या होती है? अनुमति आवश्यक होती है। अध्यक्ष को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत किसी सदस्य को वो क्या कर सकते हैं? अयोग्य घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर अगला देखेंगे। किसी विशेषाधिकार से संबंधित प्रश्न को अध्यक्ष विशेषाधिकार समिति की जांच, अन्वेषण और रिपोर्ट के लिए क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। सदन में उठाए गए प्रश्न, उत्तर, स्पष्टीकरण, रिपोर्ट किसके द्वारा तो अध्यक्ष को संबोधित की जाती है। ठीक है। जो भी सदन द्वारा उठाए गए प्रश्न हैं उसमें उत्तर, स्पष्टीकरण, रिपोर्ट किसके लिए संबोधित होती है? अध्यक्ष को संबोधित करते हुए बनाई जाती है। यह निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है, इसका निर्णय कौन करते हैं तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। और इस संबंध में उसका निर्णय ही क्या होता है? अंतिम निर्णय होता है। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, ठीक है, इसके लिए क्या की जाती है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाती है। ठीक है। और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही मनी बिल को कहाँ पर? लोकसभा में प्रस्तुत होता है। क्या मनी बिल को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो हम कहेंगे नहीं। सबसे पहले ये कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में प्रस्तुत होता है। ये लोकसभा से फिर ये कहाँ जाती है? धन विधेयक राज्यसभा में जाती है। तो कितने दिन रख सकती है वे अपने पास? 14 दिन तक राज्यसभा अपने पास रख सकती है। अगर राज्यसभा उस पर अपनी प्रतिक्रिया ना दे तो उसे ही क्या मान लिए जाते हैं? उसको उस प्रस्ताव को पर अगर निर्णय ना दे, है ना, तो अपने आप उसको स्वीकृत मान लिया जाता है। ठीक है। उसको क्या माना जाएगा तो स्वीकृत मान लिया जाता है। तो सर्वे
सर्वस्व किसका होता है इसमें? लोकसभा के अध्यक्ष ही यह निर्णय करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। ठीक, इसका निर्णय किसके द्वारा होगा? लोकसभा स्पीकर के द्वारा होगा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष के पास सदन के किसी सदस्य को दल बदल के आधार पर क्या किया जाएगा? अयोग्य। लोकसभा की विशेष शक्ति यह है कि एक बार जब वह बजट या धन संबंधी कोई अन्य कानून पारित कर देती है तो राज्यसभा उसे क्या करेगी? अस्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन लोकसभा क्या करेगी? तो 14 दिन के लिए उसको रोक कर रख सकती है। और यदि राज्यसभा उस कानून के संबंध में कोई बदलाव सुझाती है तो उसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना किसके? तो लोकसभा के विवेक पर निर्भर है। ये किस पर है? तो लोकसभा की विशेष शक्ति क्या है कि एक बार जब यह बजट या धन संबंधी कोई अन्य कानून पारित कर दी जाती है तो राज्यसभा क्या नहीं कर सकती? उसको अस्वीकार नहीं कर सकती। और राज्यसभा कितने दिन तक? तो 14 दिन के लिए अपने पास रोक कर रख सकती है। और यदि राज्यसभा उसे कानून के संबंध में कोई बदलाव सुझाना भी चाहती है तो उसको स्वीकार करना होगा या फिर अस्वीकार करना होगा। ये किसके हाथ पे है? तो लोकसभा के निर्णय पर। ठीक, अगला देखेंगे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? अनंत शरणम अय्यंगार जी बने थे। ठीक है, ये क्या थे? तो पहले लोकसभा उपाध्यक्ष बने थे। अगला देखेंगे स्वतंत्र भारत में आम चुनाव हुआ था वर्ष 1951 से 1952 में आयोजित किया गया था। गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। अगला देखेंगे लोकसभा का कार्य दिवस ठीक सुबह कितने बजे प्रारंभ होता है? 11 से 12 बजे तक तो क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। फिर 12 बजे से 1 बजे तक क्या होता है? शून्यकाल होता है। ठीक, और फिर अगला देखेंगे फिर दोपहर 12 बजे से 6 बजे तक ये क्या रहता है? तो ये कार्य दिवस होता है ना, 11 से 1 बजे तक और दोपहर 2 से 6 बजे तक ये कार्य दिवस है। 12 से 1 बजे तक तो क्या होता है? शून्यकाल का समय होता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1962 में। लोकसभा के 9वें अध्यक्ष कौन बने थे? तो रवि राय ने शून्यकाल के दौरान सदन की कार्यवाही को विनियमित करने, समय के अनुकूलन और अधिक व्यवस्थित तरीके से मामलों को उठाने के लिए एक तंत्र का क्या रखा था? इन्होंने प्रस्ताव रखा था। अगला देखेंगे धन विधेयक। वे विधेयक जो कर लगाने, सरकारी व्यय और उधार आदि जैसे धन संबंधी मामलों से संबंधित है वे क्या कहलाते हैं? धन विधेयक कहलाते हैं। यदि कोई विवाद होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है तो इसका निर्णय कौन लेते हैं? अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष ही अंतिम निर्णय लेंगे। धन विधेयक को सामान्य विधेयक की तरह 3 वाचन से इसको गुजरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कुछ विचार किस प्रकार होंगे देखेंगे कि धन विधेयक केवल कहाँ पर? लोकसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं होता है, वह भी केवल किसके अनुमति से? तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से इसको प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा द्वारा जब इसको पारित हो जाने के बाद कहाँ भेजा जाता है? बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा के पास विचार करने के लिए रिपोर्ट देने के कितने दिन तक? तो 14 दिन का इनको समय मिलता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता, वह या तो इसे स्वीकार करेगी या फिर इस पर क्या करेगी? सिफारिश कर सकती है। ठीक है, इनको अस्वीकार नहीं कर सकती है। यदि राज्यसभा सिफारिश करना चुनती है तो विधेयक लोकसभा में क्या होगी? वापस आ जाएगी और लोकसभा इन सिफारिश को स्वीकार या फिर अस्वीकार कर सकती है। ठीक, अगर वो कोई सिफारिश देता है कि इसमें कोई बदलाव कीजिए, है ना, राज्यसभा सुझाव देती है तो लोकसभा इसे चाहे तो स्वीकार कर सकती है, चाहे वह अस्वीकार कर सकती है, मानना आवश्यक नहीं है। फिर देखेंगे बिल राज्यसभा में वापस नहीं जाएगा। ठीक, किसी भी स्थिति में बिल फिर से राज्यसभा वापस नहीं जाएगा, इसके बजाय इसे सीधे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर विधेयक वापस नहीं करती तो इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा और राष्ट्रपति की सहमति के लिए बिल को भेज दिया जाएगा। कोई भी विधेयक तब कानून बनता है जब राष्ट्रपति उन पर क्या करते हैं? अपना हस्ताक्षर करते हैं। फिर देखेंगे साधारण विधेयक के संबंध में क्या होता है कि संसद के किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है, केवल धन विधेयक को छोड़कर। ठीक है, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होगा? लोकसभा में। और साधारण विधेयक कहाँ होता है? तो ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसको 6 महीने तक रोक कर रख सकती है। लोकसभा की विशेष शक्ति यह है कि एक बार जब वह बजट या धन संबंधी कोई अन्य विधेयक पारित कर देती है तो राज्यसभा उसको अस्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए उसको रोक कर रख सकती है ना। अभी हमने देखा था कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा कितने दिन तक? 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। यदि राज्यसभा विधेयक के संबंध में कोई बदलाव सुझाती है तो इसको क्या स्वीकार करना या अस्वीकार करना किसके हाथ पे है? तो लोकसभा पर निर्भर है। लोकसभा के पास संविधान में संशोधन करने और आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने की शक्ति होती है। ठीक है, अगर संविधान में संशोधन करना है या आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा के पास होती है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, इसका आर्टिकल याद रखेंगे। लोकसभा का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 81 में आता है। लोकसभा आर्टिकल नंबर 80 जिसमें आता है राज्यसभा, पिछले क्लास में हम कर चुके हैं।
अब देखते हैं राज्यसभा को। ठीक है, राज्यसभा या राज्यों की परिषद को क्या कहा जाता है, तो उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा क्या है, तो आर्टिकल नंबर 80 में है, इसको उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा होता है निम्न सदन। ठीक है, लोकसभा को क्या कहा जाता है, लोअर हाउस, और राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस। ठीक, उच्च सदन कहा जाता है। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 238 सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य, तो 12 सदस्यों को इसमें मनोनीत किया जाता है। इस तरह से कुल कितने सदस्य हो गए, 250। ठीक, और किस आर्टिकल के तहत आते हैं, आर्टिकल नंबर 80 के तहत आएंगे। ये 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं किन क्षेत्र में होते हैं, तो ये 4 क्षेत्र में होते हैं। अगला देखेंगे, मनोनीत कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। राज्यसभा को भारत की संसद का क्या कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है। ये कभी भी भंग नहीं होता। लोकसभा क्या होता है, लोकसभा हर 5 वर्ष में भंग हो जाता है। इससे पहले भी अगर राष्ट्रपति जी चाहें तो क्या कर सकते हैं, लोकसभा भंग कर सकते हैं, किंतु राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। यह क्या है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा भारतीय संसद की में क्या करती है, तो ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय है। इसके सदस्यों को किस तरीके से चुना जाता है, तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर इनका चुनाव होता है और राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इनका चुनाव कौन करेगी, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा में बड़े राज्यों को अधिक और छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। जैसे कि यूपी एक बड़ा राज्य है, बड़े राज्यों की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो 31 सीटें मिली हुई है, जबकि सिक्किम और त्रिपुरा ये क्या है, तो छोटे राज्य हैं, यहाँ पर केवल एक सीट प्राप्त है। केंद्र शासित प्रदेशों में कौन है, तो दिल्ली विधानसभा और राज्यसभा के लिए 3 तथा पुदुचेरी के लिए 1 सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। राज्यसभा को संसद का क्या माना जाता है, स्थायी सदन माना जाता है और इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पूरी तरीके से भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं, तो हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाएगा तो 6 वर्ष होता है। ध्यान रखेंगे, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता बल्कि क्या होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। वही लोकसभा का पूछा जाएगा तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष पढ़े थे हम, 5 वर्ष। ठीक है, ये 5 वर्ष के लिए होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाएगा तो नहीं, ठीक है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होगा जब तक सदस्य ना लिखा रहेगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। इसके प्रत्येक 1/3 क्या करते हैं, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं, तो सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए हमें क्या क्या योग्यताएं होनी आवश्यक होगी, तो इसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। और आयु पूछा जाए तो 30 वर्ष, लोकसभा के लिए हम देखे थे 25 वर्ष। ठीक है, तो कम से कम कितनी वर्ष होनी आवश्यक है, 30 वर्ष। उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा उसके तहत क्या की जा रही है, निर्धारित की जा सकती है। भारत का उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वह राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में क्या करते हैं, तो उपसभापति जो इसके सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है, सदन की बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से उपसभापति को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। लेकिन सभापति उपराष्ट्रपति को उसके पद से केवल राज्यसभा के सभी उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा लोकसभा द्वारा उस प्रस्ताव पर अनुमोदन से इनको हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति एक पदेन सभापति होते हैं और राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, किंतु वे उनके क्या नहीं होते हैं, राज्यसभा के ये सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति आमतौर पर ये अपने वोट देने का हकदार नहीं है क्योंकि वे वहाँ के क्या नहीं है, सदस्य नहीं है। केवल क्या करेंगे, वे बराबरी की स्थिति में क्या कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था 13 अप्रैल 1952 में। इसका नाम बन गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स था पहले। ठीक है, और 23 अगस्त 1954 को राज्य परिषद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, राज्यसभा। कब हुआ ये, 1954 में इसका नाम हुआ है राज्यसभा। इससे पहले क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स था 1952 में, जब 3 अप्रैल को इसका गठन हुआ था। 23 अगस्त 1954 में इनका नाम हुआ है राज्यसभा। राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए न्यूनतम 10% सीटें और 25 सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्यसभा की कार्यवाही 3 सत्र में होती है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। ठीक है, आर्टिकल नंबर 312 के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है। फिर आता है विधेयक के प्रकार, ये हम कल की क्लास में करेंगे। कौन कौन से विधेयक होते हैं, सरकारी विधेयक, निजी विधेयक, धन विधेयक, इनके बारे में हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।